हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो अप्रैल माह में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसी का सिलेबस चल रहा है। टीजीटी और पीजीटी का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सिलेबस चल रहा है और लगभग ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम लोग जितना भी सिलेबस पढ़े हैं उसका टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको क्लियर करेंगे। एक जगह नोट बना करके उसको नोट किया जाएगा। जितने भी टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें नोट की जाएंगी। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग का आज का है टीजीटी पीजीटी, ठीक ना, सिलेबस। ठीक है, टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ये है। ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है। तो हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट में देखेंगे। ज्योग्राफिक सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मानव भूगोल। मानव भूगोल से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो मानव पर्यावरण संबंध, मानव पर्यावरण संबंध। ठीक है, और अगला है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण युग, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण युग, पाषाण युग। ठीक है, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, मानव पर्यावरण अंतर संबंध। पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव। ठीक है, क्या प्रभाव होगा। कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, एवं सूचना क्रांति, सूचना, ये सब आधा उसमें का है। ठीक है, इतिहास का है ये। जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, और अगला है इसी संबंध में जनांकिकी मंडल, जनांकिकी मंडल, जनांकिकी मंडल। ठीक है, ये रहा मानव भूगोल से संबंधित। अब मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कृषि क्रांति से पूछा जाता है और आपका सूचना क्रांति तो नहीं ज्यादा आता है। जनसंख्या वृद्धि से पूछा जाता है आपका, और एक है
नवपाषाण युग, ये तीन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इन तीन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव पर्यावरण संबंध क्या है, मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा है पूरा पाषाण काल, ठीक है, इतिहास पढ़े होंगे उसमें नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, तो उससे संबंधित है ये। ठीक है, नवपाषाण युग का मतलब यानी नई नई चीजों का क्या क्या, ठीक ना, पुराने क्रांति के बाद नई नई चीजों में नया नया क्रांति में क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या युग हुआ, कैसे कैसे चेंजिंग हुई, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। मानव पर्यावरण अंतर संबंध, मानव और पर्यावरण के बीच में क्या अंतर होता है, क्या और उन दोनों का कनेक्टिविटी क्या होती है, संबंध क्या होता है, कैसे होता है। प्रौद्योगिकी का प्रभाव, औद्योगिक क्रांति, यानी औद्योगिक क्रांति कैसे आई, ठीक ना, और इसका प्रभाव क्या रहा है, औद्योगिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव रहा है मानव भूगोल में। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पूरे टॉपिक से मिला करके 5 से 6 क्वेश्चन आता है, टीजीटी हो या पीजीटी हो। अदर एग्जाम में तो एक आध दो क्वेश्चन कहीं आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा इस पूरे मानव भूगोल से नहीं उठता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल, ठीक ना। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, हम लोग देखते हैं। प्रादेशिक भूगोल में विकसित, विकासशील एवं संक्रमण देशों का अवधारणा। विकसित एवं विकासशील संक्रमण देशों की अवधारणा ठीक है। और अगला हम लोग का टॉपिक है अवधारणा, इसी में एवं प्रत्येक की विशेषताओं का विवेचना। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें कौन कौन सी प्रदेश हैं। पहला तो आपका एंग्लो अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका। और दूसरा आपका आ जाएगा यूरोपीय समुदाय। तीसरा आ जाएगा इसमें आपका रूस, और चौथा आ जाएगा आपका चीन, चाइना। पांचवा आ जाएगा जापान, और छठा आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, प्रादेशिक भूगोल में इतने टॉपिक हैं। कह रहा है कि विकसित एवं विकासशील संक्रमण, ठीक ना, देशों की अवधारणा एवं प्रत्येक की विशेषताओं की विवेचना। ठीक है, यानी ये विकसित और विकासशील देश कौन कौन से, इसमें एंग्लो अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, यूरोपीय समुदाय क्या होता है, रूस के बारे में हम लोग जानेंगे, चाइना के बारे में कैसे ये विकसित हुआ, ठीक ना, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया, इन देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत ये टॉपिक
आते हैं। इसमें से क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे ज्यादा अंगल अमेरिका से आता है, रूस से आता है और जापान से आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये औरों लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और भी लोग इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और एक बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप बचा हुआ है और आर्थिक भूगोल बचा हुआ है। ये दो और बचे हुए हैं भूगोल, तो ये हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इतना ही पढ़िए, इतना ही समझिए और इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो।